बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो मैं एक जो है वो न्यू जो हमारा ये जो लेक्चर है ये पूरे के पूरे हमारा चैप्टर नंबर 8 जो यूनिट 8 है उसको कवर करेगा। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पे काम करेंगे, नई डेटाबेसेस बनाएंगे और उनको सेव करेंगे, डिलीट करेंगे। उनमें से डेटा जो है वो हम रिलेशनशिप उसका बनाएंगे, डिफरेंट जो हमारे फंक्शंस हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। ये सारे के सारा हम इसमें देखेंगे। अब जी चलिए शुरू करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस है और इसका नाम जो है वो मैं रखता हूँ जी फर्स्ट ईयर डेटा बेस न्यू। और इसका जो है वो मैं फ़ोल्डर देखता हूँ और फोल्डर मैं इसको कहाँ पे रखूँगा जी, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में डेटाबेसेस और यहाँ पे न्यू फोल्डर में। और इसको मैं यहाँ से ओके और ये क्रिएट। अब सेविंग का प्रोसेस पहले ही मैं कर चुका हूँ और अब मैंने इसमें टेबल को सेव करना है तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इस पहले नाम को मैं करता हूँ स्टूडेंट्स और ओके। और इसको मैं यहाँ पे आके जो है वो यहाँ से डिज़ाइन व्यू में शिफ्ट होता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ जी रोल नंबर। और इसको जो है वो मैं देखता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैं देखता हूँ जी नेम टेक्स्ट, बिल्कुल टेक्स्ट होगा। और यहाँ पे मैं इसको जो है वो और इसको जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी फादर नेम। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं जो हमारी फील्ड्स हैं, जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो मैं जो है वो फील्ड्स बना रहा हूँ। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ फादर नेम ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो होगा वो मेरे पास नंबर होगा, ठीक है। और आईडी ऑफ सब्जेक्ट। और इसको मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट आईडी। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और न्यू फील्ड बनाता हूँ और वो फील्ड कौन सी होगी जी, क्लास टीचर। क्लास टीचर या फिर यहाँ क्लास टीचर, ठीक है, टेक्स्ट होगा। और यहाँ पे क्लास टीचर का जो होगा हमारे पास क्लास टीचर। और यहाँ पे मैं एक एकेडमिक्स रिकॉर्ड लिखूँ या फिर मैं लिखता हूँ कि फी रिकॉर्ड क्लियर। और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कि रिकॉर्ड ऑफ फीस। ये आगे जी। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एकेडमिक रिकॉर्ड। और ये मेरे पास होगा जी, कौन सी मेरे पास होगी ये जी, ये मेरे पास नंबर होगा, परसेंटेज हम इसमें लिखेंगे। और ये परसेंटेज ऑफ एकेडमिक्स। क्या आगे जी। अब
ये एक मेरे पास टेबल बन गया है और ये टेबल मैं सेव भी कर चुका हूँ। अब जो है वो मैं इधर से व्यू से जो है वो मैं जो हमारा डेटा शीट व्यू है वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, नेम लिखता हूँ मैं यहाँ पे और सब्जेक्ट आईडी है जी 112, क्लास टीचर हैं जी फर्स्ट ईयर के, लेट्स सपोज उमर अली, और फिर रिकॉर्ड है जी। इस फिर रिकॉर्ड को मैं चेंज करता हूँ हमारे पास जो येस नो की फील्ड है जो डेटा टाइप है उसमें, तो मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ डिज़ाइन व्यू में और ये हमारे पास फिर रिकॉर्ड और इसको मैं येस नो और ये कंट्रोल एस किया, यस, और व्यू से मैं गया डेटा शीट व्यू पे, इसको मैं कहता हूँ यस सबमिटेड। एकेडमिक रिकॉर्ड है जी 88 और नेक्स्ट है जी हमारे पास जी और इनका भी 112 है और उमर अलियन की टीचर, इसको चेक किया और इसका लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 80। नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोइबुल्ला खान और इनका भी 112 है, उमर अली ही टीचर हैं जी और इनका भी रिकॉर्ड क्लियर है और इनका है जी 87। नीचे मैं लिखता हूँ जी हमारे पास शामिर बिलाल हैं जी और इसको मैं यहाँ से और ये हमारे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये किसी और सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इनके टीचर भी उमर अली हैं और फी सबमिटेड है 90%। नेक्स्ट जो है हमारे पास शामिर साजिद और इनका है जी 112, क्लास टीचर हैं उमर अली और ये 92। ये परसेंटेज है इसलिए मैं यहाँ पे 88 88 80 और ये इस तरह का। अब मैं एक और टेबल बनाता हूँ जी और टेबल का नाम मैं रखता हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये मुझसे कहेगा कि नाम, और इसका मैं कहता हूँ जी सब्जेक्ट्स। ओके, और इसको जो है वो मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ डिज़ाइन व्यू में और अब जो है मेरे पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, सब्जेक्ट आईडी ऑटो नंबर, ठीक है जी। नेक्स्ट फील्ड है जी सब्जेक्ट नेम और ये मेरे पास आएगा टेक्स्ट और इसकी डिस्क्रिप्शन में डालूँ तो भी ठीक है, नहीं तो वैसे भी चलेगा। यस करता हूँ और इसको जो है अब मैंने चेंज करना है, क्यों, मैं ऑटो नंबर दे चुका हूँ लेकिन ये यहाँ पे होगा सिर्फ नंबर और ये आ गया जी, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 110, सब्जेक्ट नेम है जी प्री मेडिकल 111, प्री इंजीनियरिंग और 112 कंप्यूटर साइंस। ये आ गया जी। अच्छा,
ये हमारे पास आ गए जी दो टेबल, स्टूडेंट का और सब्जेक्ट का। अब मैं इन दोनों को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और एक तीसरा टेबल बनाता हूँ। और उस टेबल में मैं क्या करूँगा जी, उस टेबल में मैं इसका नाम सबसे पहले मैं रखूँगा क्लास टीचर टेबल, या क्लास टीचर मैं रख देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं डिज़ाइन व्यू में शिफ्ट होता हूँ और ये यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ जी टीचर नेम। और ये मेरे पास प्राइमरी की होगी और ये जो होगी मेरे पास टेक्स्ट होगी। और उसके बाद एक और फील्ड क्लास, और ये मेरे पास क्या होगा जी नंबर। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं लेट्स सपोज कहता हूँ उमर अली साहब क्लास टीचर हैं जी, किसके जी, फर्स्ट ईयर के। ठीक है, उसके बाद अब ये मुझे कह रहा है कि ये जो है मेरे पास ये मैच नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? मैंने इसकी डेटा टाइप को ही कन्वर्ट कर दिया, वो आई थिंक ऑटो नंबर या नंबर हुआ था जो भी था। और सेकंड ईयर के जो टीचर हैं हम कह देते हैं जी कारिशान, और ये हैं जी सेकंड ईयर। और ये मेरे पास आ गए। अब मैं स्टूडेंट्स की टेबल को ओपन करता हूँ और इस टेबल को मैं क्लोज़ करता हूँ। और अब मैं जाता हूँ जी कहाँ पे, अब सबसे पहले मैं बनाता हूँ क्या जी, हमारा जो रिलेशन होगा इन टेबल्स के दरमियान वो। तो उसके लिए जो हमारे पास प्रोसीजर है जो रिलेशनशिप बनाने का, उसको हमने फॉलो करना है। और उसको जो है वो हम किस तरह से फॉलो करेंगे कि हम जो है वो यहाँ से जाएंगे डेटाबेस टूल में और यहाँ से रिलेशनशिप में, और स्टूडेंट्स का बनाना है जी ऐड, क्लास टीचर का भी होगा और सब्जेक्ट का भी होगा। अच्छा जी, अब क्या करना है जी, अब रिलेशनशिप एडिट करते हैं और इसको जो है क्रिएट न्यू करते हैं। और लेफ़्ट कॉलम में हमारे पास आएगा जी स्टूडेंट्स, लेफ़्ट टेबल नेम जो है, और इसकी कौन सी फील्ड है जी, राइट टेबल कौन सा होगा जी, ये हमारे पास होगा जी क्लास टीचर का करें या सब्जेक्ट का करें, हमारी मर्ज़ी, सब्जेक्ट का कर लेते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट आईडी है। एक रिलेशन मेरा बन गया 1 to मैनी का। ठीक है, अब दूसरा एक और रिलेशनशिप मैंने बनाना है, तो मैं यहाँ से एडिट रिलेशनशिप करता हूँ, क्रिएट न्यू करता हूँ। लेफ़्ट कॉलम नेम है जी स्टूडेंट्स का और राइट नेम है जी हमारे पास क्लास टीचर का, और लेफ़्ट कॉलम नेम है जी क्लास टीचर, राइट कॉलम नेम है जी टीचर नेम। और ये मेरे पास आ गया, ये हमारे पास दो रिलेशन बन गए। ठीक है जी, ये हमारा ये काम भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। और अब मैं मूव करता हूँ किधर जी, फॉर्म पे स्प्लिट फॉर्म, हम सिंपल फॉर्म बनाते हैं। होमोजेनस का फॉर्म आ गया जी, इस पर हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड, फ़ी रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हमारे पास एंट्रीज हुई हुई हैं। अब जो है मैं यहाँ से व्यू से शिफ्ट होता हूँ डिज़ाइन व्यू पे, और ये जो हमारा फॉर्म है इसको मैं थोड़ा इसकी सेटिंग करता हूँ, और इसको जो है मैं यहाँ से इमेज को, हमारे जो मेरिट स्कूल का लोगो है वो मैं लगाता हूँ। अभी ये ऑटो लोगो लगा हुआ है और वो मेरे पास पड़ा है जी डेस्कटॉप पे, और logo.png मेरे पास आ गया है। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया।
इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इस फॉर्म का नाम मैं लिखता हूँ स्टूडेंट सी, और यहाँ से मैं व्यू से शिफ्ट होता हूँ इधर, और इसको जो है अब मैं देखता हूँ जी 5 सबसे लास्ट वाला आ गया, और शामिर बिलाल, मुहिबुल्लाह ख़ान, बैदुल्ला क़य्यूम और मोहम्मद यूनस। ये आ गया जी हमारी फॉर्म्स वाला जो हमारी था। अब इसमें एक और फॉर्म भी आता है, हम वो भी बनाते हैं, लेकिन हम उसको सेव नहीं करेंगे। क्रिएट स्प्लिट फॉर्म, और ये मेरे पास मल्टीपल आइटम्स आ गए हैं, मतलब हमारे पास डेटा शीट व्यू भी आ रहा है और एक जो है वो फॉर्म भी जनरेट हो रहा है, और ये मेरे पास आ गई। इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं व्यू से जो है वो इधर से मैं शिफ्ट होता हूँ डिज़ाइन व्यू में, और इसको मैं डबल क्लिक करके इधर से इमेज डालता हूँ जी logo.png जो हमारी फ़ाइल है। इसको जो है वो मैं थोड़ा सा नीचे करके इसको मैं बड़ा करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। ये आ गया जी हमारे पास फॉर्म जो मल्टीपल थे वो। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये मुझसे पूछेगा सेव करूँ या नहीं, तो मैं ऐसे कहूँगा नहीं ज़रूरत। अब फिर मैं क्रिएट पे जाता हूँ और मल्टीपल आइटम्स का एक और फॉर्म बनाता हूँ। तो ये मेरे पास एक फॉर्म बना है जिसमें तकरीबन सारे जो हमारे जो आइटम्स हैं, जो एंट्रीज़ हुई हुई हैं, उसकी डिटेल है। मैं इसको यहाँ से चाहूँ तो सेटिंग इसकी कर सकता हूँ। कैसे करूँगा जी, इस फील्ड को मैं जो है वो, ये जो मेरी फील्ड है इसको मैं काम करता हूँ और यहाँ से मैं शिफ्ट होता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा फॉर्म कंप्लीट है, लेकिन ये इसने एकेडमिक रिकॉर्ड में जो है वो चेंजेस कर दिए हैं। तो ये फील्ड जो है वो चेंज होगी। अच्छा जी, ये थे हमारे पास मल्टीपल और जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स थे। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और नो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो अब मैं स्टूडेंट्स के टेबल पे आता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ जी, मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्यूरी बनाते हैं पहले जी। क्यूरी डिज़ाइन पे आएंगे और क्लास टीचर, बल्कि क्यूरी विज़िट्स से पहले करते हैं, फिर उसके बाद क्यूरी डिज़ाइन देखेंगे। क्रिएट क्यूरी विज़िट, सिंपल क्यूरी है जी। ओके, कौन कौन सी फील्ड हैं, सारी की सारी फील्ड हैं। नेक्स्ट, और ये भी नेक्स्ट, और मैं कहता हूँ नहीं, मैं मॉडिफाई करूँगा डिज़ाइन को, क्राइटेरिया डालना है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास जो टेबल जनरेट होगा उसे व्यू कहते हैं, जो हमने 7th चैप्टर में जो है वो पढ़ा था। और वो व्यू क्या होता है, वो एक ऐसा टेम्प्रेरी टेबल होता है जो कि वो असल में नहीं होता, वो एक वर्चुअल टेबल होता है जो कि क्यूरी पे जो है वो जनरेट हो रहा होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ क्राइटेरिया, और इस सब्जेक्ट आईडी को मैं करता हूँ 112, और मेरे पास कितनी एंट्रीज हैं जी 112, और ये 1 वाली एक एंट्री है। और इस क्यूरी को मैं जो है वो यहाँ से जो मेरे पास क्यूरी के डिज़ाइन में रन करता हूँ, तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग जो एक व्यू है वो जनरेट हो गया, जिसमें एक नाम काम है। वो नाम किसका है जी, हमारे पास है जी शामिर बिलाल का। ठीक है, और अब जो है वो मैं एक और चीज़ करता हूँ, और इस क्राइटेरिया को मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 80। ठीक है जी, इसको मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ जो 80 वाला था वो मेरे पास आ गया। इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारे के सारे मुझे व्यू मिला के दे देगा। अब जो हमारा जो लास्ट चीज़ है वो है जी हमारी क्या, रिपोर्ट बनाते हैं जी। रिपोर्ट आ गई, और इस रिपोर्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, का यहाँ से जो हमारी इमेज है उसको चेंज करते हैं, और इस लोगो को यहाँ पे लगाते हैं।
और इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, इसको भी थोड़ा नीचे लेके आते हैं और इसको यहाँ से कम कर देते हैं ना, हमें नहीं चाहिए। और मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास एक रिपोर्ट बन गई है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर था उस पर हमने वीडियो बनाई, और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।